नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल उर्फ विजय कुमार। मेरी लिखी 10 किताबें हैं और मैंने सारी किताबें सारे धर्मों का विश्लेषण और अध्ययन करने के बाद तदुपरांत ये पाया कि जो इस्लाम की आयतें हैं वो दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। सवाल उठता है कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ़ ये कुरान क्यों है, कुरान का अल्लाह क्यों है। इसकी जड़ में जाना चाहिए, हमें मूल पृष्ठभूमि क्या है इसकी जड़ में जाना चाहिए कि वास्तव में ये मुसलमान ख़राब हैं या कुरान की आयतें ख़राब हैं या इस्लाम ख़राब है। मुसलमान हिंसा की तरफ अपनी मर्ज़ी से भड़कते हैं या उनको मौलाना भड़काते हैं या उनको कुरान भड़काती है। ये हमारा विषय है, आज सोच और समझ का विषय है। जब मैंने कुरान का अध्ययन किया और दूसरे ग्रंथों का भी अध्ययन किया जिसमें रामचरितमानस भी प्रमुख है, वो रामचरितमानस भी 500 साल पहले लिखी गई। गोस्वामी तुलसीदास ने उनका जो माइंड सेट रहा, उन्होंने जो सूत्रों के लिए और पशुओं के लिए और औरतों के लिए जो गलत गंदी बातें लिखी, वो रामचरितमानस की ऐसी ही बातें कुरान में लिखी गई हैं। तो कुरान और रामचरितमानस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। रामचरितमानस कोई ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा स्वांत सुखाए के लिए। इसलिए हम इनकी बातों को खारिज करते हैं और इनकी गलत बातों को मानते भी नहीं हैं। ना हम तुलसीदास की किताब को ये मानते हैं कि ऊपर से उतरी है या किसी दुनिया को बनाने वाले ने बनाई है। ये स्वरचित किताब है जो गोस्वामी तुलसीदास है। और फिर ऐसे धर्म ग्रंथों को, ऐसी किताबों को धर्म ग्रंथ कहना भी अनुचित होगा। क्योंकि हिंदू धर्म में गीता एक फिलोसफिकल बुक है और रामायण एक अपनी रामचंद्र की ज़िंदगी का उसमें अध्ययन है। रामचंद्र जी ने तो सबरी के बेर भी खाए थे। तो रामचरितमानस जो है राम के कंटेक्स्ट में अप्रासंगिक हो जाती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जब ये ढोल गंवार पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी कहा जाता है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, आज कुरान में कुछ आयतें हैं जिनको इनके मौलाना क्या कह रहे हैं और उसको हम डिबंक करेंगे। ये कहता है इस सूरा की पहली 29 आयतें हुनैन और तबूक की लड़ाई के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंतिम हज करने से ठीक 1 वर्ष पहले अवतरित होने वाली की सूरा की अंतिम आयतों में से 29 आयतें हज करने के कुछ महीनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये आयतें मक्का पर मुसलमानों के रक्तहीन कब्जे के लगभग 18 महीने बाद अवतरित हुई। पहली बात है कि जब मक्का में मोहम्मद साहब ने अटैक किया तो कोई रक्तहीन क्रांति नहीं थी। जो मोहम्मद के ख़िलाफ़ थे